वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत का सप्तम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भोपाल नगरम। भोपाल नगरम मतलब भोपाल नगर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें संदीप और सुनील दोनों की वार्तालाप के बारे में पढ़ना है हमको। वार्तालाप का मतलब होता है बात करना। संदीप स्कूटर यानेन मार्गे गच्छन् सुनीलम पश्यति। संदीप जो है वो स्कूटर से मार्ग में जाता है और सुनील को देखता है। ततः स्कूटर यानात् अवतीर्य सुनीलस्य समीपम गच्छति पृच्छति च। वो स्कूटर से उतरकर सुनील के पास में जाता है और उससे पूछता है। संदीप कह रहा है, वो सुनील त्वम अत्र किम करोषि। संदीप पूछ रहा है कि हे सुनील, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब सुनील कह रहा है, हे संदीप, अहम अस्य सरोवरस्य सौंदर्यम पश्यामि। हे सुनील, मैं ये सरोवर का सौंदर्य देख रहा हूँ कि ये सरोवर कितना सुंदर है। तब संदीप कह रहा है, मित्र, अयम सरोवर तु अस्माकं भोपाल नगरस्य वैशिष्ट्यमस्ति। संदीप कह रहा है कि मित्र, ये जो सरोवर है ये हमारे भोपाल नगर की विशेषता है। तब सुनील कह रहा है, किम कथयसि, कि तुम क्या कह रहे हो। अहम तू न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। यतो अहम अत्र भोपाल नगरम प्रथम वारम एव आगत। मतलब मैं भोपाल नगर पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ की विशेषता क्या है, इस सरोवर की विशेषता क्या है। संदीप कह रहा है कि यद्येव तहि अगच्छ अहम त्वा भोपाल नगरम दर्शयामि। तुम आओ, मैं तुम्हें भोपाल नगर पूरा दिखाता हूँ। पूरा भोजपाल इति भोपाल नगर से नाम, मतलब पुराने भोपाल का जो नाम था वो क्या था, भोजपाल। पुराना जो भोपाल था उसको भोजपाल नाम से जाना जाता था। भोपाल नगर मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति। भोपाल नगर जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अस्य नगरस्य महत्व प्राचीन कालादेव वर्तते। इस नगर की जो महत्व है तो वो प्राचीन काल से चली आ रही है। पुराने पहले के लोग इस नगर की महत्व को जानते थे, तो उस काल से ये चली आ रही है। किम त्वम नौका विहारम कर्तुम इच्छसि। क्या तुम नौका विहार करने की इच्छुक हो क्या, तुम नौका विहार करना चाहोगे क्या, ऐसा पूछता है उससे। तब सुनील कह रहा है, आम अगच्छ आवाम नौका विहारम कुर्वन्तावेव भोपाल नगरम नगरस्य सौंदर्यम पश्याओ। कि आइए अब हम दोनों नौका विहार करते हुए भोपाल नगर के सौंदर्य को देखेंगे। तब संदीप कह रहा है, इदम नगरम सरोवराणाम नगर इति कथ्यते। मतलब ये जो नगर है इसको सरोवरों का नगर कहा जाता है, तालाब का नगर कहा जाता है। अत्रस्थ विशालतम सरोवर देशे एक। मतलब ये जो सरोवर है, ये जो तालाब है वो पूरे देश में सबसे विशाल जो तालाब है वो यही तालाब है। मतलब ये पूरे भारत देश का सबसे बड़ा विशालता तालाब है। सरोवरे नौका विहारः अस्य सौंदर्यं द्विगुणयति। मतलब सरोवर में है, तालाब में जो नौका विहार करते हैं तो इसकी सौंदर्य को और दुगुना कर देता है। जब नौका विहार करते हुए हम इस सरोवर को देखते हैं तब इसका जो सौंदर्य है वो दुगुना हो जाता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। वर्षा काले तु नगरस्य हरितिमा दृष्ट्वा नगरवासिना पर्वतीय स्थानानि हिल स्टेशनम इति विस्मृत्य अत्रैव रमन्ते। मतलब कि वर्षा काल का जब समय रहता है तो लोग यहाँ की हरियाली को देखते हैं, और हरियाली को जब देखकर ये यहाँ के जो लोग हैं वो पर्वतीय स्थानानि का मतलब होता है हिल स्टेशन जो रहते हैं उनको भी वो लोग भूल जाते हैं। इतनी हरियाली यहाँ पर चारों ओर है और यहाँ पर इतना अच्छा लगता है। अस्य नगरस्य प्राकृतिक सौंदर्यम दर्शनीयम। इस नगर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं लोग। यहाँ पर क्या क्या है, मयूर उद्यानम, नेहरू उद्यानम, चिनार उद्यानम, बालो उद्यानम, वन विहार च नगरस्य प्राकृतिक शोभा संवर्धयति। मतलब यहाँ पर क्या क्या है, एक मयूर उद्यान है यहाँ पर, फिर नेहरू उद्यान है, चिनार उद्यान है, बालो उद्यान, वन विहार, ये सब नगर की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। संवर्धयन्ति का मतलब होता है बढ़ाते हैं। तब सुनील कह रहा है कि संदीप,
सांची भोजपुरम भीमबेटिका इत्यादीना ऐतिहासिक स्थानानि अस्य नगरस्य समीपे एवं सन्ति। कह रहा है कि संदीप सांची जो है वो भोपाल में के पास में भीमबेटिका है, वहाँ की जो ऐतिहासिक स्थान है वो भी इस नगर के पास में ही है। मतलब भीमबेटिका जो है वो भोपाल के पास में ही स्थित है। तब संदीप कह रहा है कि आम भोजपुरे विशाल शिव मंदिर अस्ति, कि हाँ भोजपुर में क्या क्या है, एक विशाल मतलब बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। सांची स्तूप तो विश्व प्रसिद्ध एवं भीमबेटिकाया शैल चित्राणि सन्ति, मतलब सांची स्तूप है जो कि विश्व प्रसिद्ध है एवं भीमबेटिका में शैल चित्राणि मतलब पत्थरों पे चित्र बने हुए हैं। एतानि स्थानानि दृष्ट्वा जना मुदिता चकिता च भवन्ति, मतलब ये सारे स्थानों को देखकर लोग जो है मुदिता मतलब प्रसन्न होते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। ते दूरतः एवं अत्र आगच्छन्ति, लोग दूर दूर से इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। तब सुनील कह रहा है कि अत्यंत किम, और यहाँ पर क्या क्या है। संदीप कह रहा है कि भोपाल नगरस्य दो भागों स्तः, भोपाल नगर जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है नूतन भोपाल नगरम और दूसरा है प्राचीन भोपाल नगरम। मतलब पहला नूतन भोपाल नगरम अपरम च प्राचीन भोपाल नगरम, तो नूतन भोपाल नगर और प्राचीन भोपाल नगर इन दोनों में अलग अलग चीज़ें देखने की है, जैसे विधानसभा भवनम, लक्ष्मी नारायण मंदिरम, बिरला मंदिर जिसको हम कहते हैं, और सचिवालय मंत्रालयश्च नूतन भोपाल नगरे संति। नूतन का मतलब नए भोपाल नगर में ये सारी चीज़ें हैं। मतलब क्या क्या है, विधानसभा भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सचिवालय और मंत्रालय, ये सारी चीज़ें हैं नूतन भोपाल नगर में। और प्राचीन भोपाल नगर जो है वहाँ पर है ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, नेवरी मस्जिद और गुफा मंदिर, ये सारी चीज़ें जो है वो है प्राचीन भोपाल नगर में। तो मतलब दो भागों में बटा हुआ है, एक नूतन भोपाल नगर है और एक प्राचीन भोपाल नगर है। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों में है। फिर है गुफा मंदिरे प्रतिवर्ष श्रावण मासे प्रत्येक सोमवासे वासरे मेलापक भवती। गुफा मंदिर में प्रतिवर्ष श्रावण का जब महीना होता है और प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है। ताजुल मस्जिद एशिया महाद्वीपस्य विशालतम मस्जिद अस्ति, ताजुल मस्जिद जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। अत्र प्रतिवर्ष इज्जितिमा नामक धार्मिक सम्मेलने भवति, यहाँ पर इज्जितिमा नाम का धार्मिक सम्मेलन होता है प्रतिवर्ष। यस्मिन् देशे विदेशेभ्य धार्मिका आगच्छन्ति, मतलब यहाँ पर जो देश और विदेशों के जो धार्मिक लोग रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। इस इज्जितिमा नामक जो धार्मिक सम्मेलन होता है उसमें देश और विदेश के धार्मिक लोग यहाँ पर आते हैं। प्राचीन भोपाल नगरे आभूषणानां, धन्यानां, वस्त्राणां, पुस्तकानां च असंख्या आपणा सन्ति, मतलब प्राचीन भोपाल नगर जो है वहाँ पर आभूषण की दुकानें लगती है, धन धान्य की लगती है, धान की लगती है, वस्त्र की लगती है, पुस्तकों की, और इन सब की अनगिनत, असंख्य का मतलब होता है अनगिनत दुकानें हैं। आपणा का मतलब होता है दुकानें हैं। ये वहाँ का लक्ष्मी नारायण मंदिर है और ये विधानसभा भवन है जो नूतन भोपाल नगर और प्राचीन भोपाल नगर में स्थित है। अब सुनील कह रहा है कि संदीप मम शिक्षक माँ हेवी इलेक्ट्रिकल्स इति विषय किमपि उक्तवान। सुनील कह रहा है कि संदीप हमारे जो शिक्षक है उन्होंने मुझे भारत हेवी इलेक्ट्रिक के विषय में कुछ बताया था, ऐसा बोल रहा है वो। तब संदीप कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रे इदम नगरम प्रसिद्धम, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में हमारा जो नगर है वो बहुत प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे एक महत् विद्युत संयंत्र स्थापितम, मतलब इस नगर में एक विद्युत का बहुत बड़ा कारखाना है। इदम संयंत्रम एवं भारी इलेक्ट्रिक लिमिटेड इति नामना प्रसिद्धम, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारखाना है जो कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से प्रसिद्ध है। भोपाल नगर से समीपे मंडीदीप स्थानम औद्योगिक नगरम इति प्रसिद्धम, मतलब भोपाल नगर के पास में मंडीदीप नाम का एक स्थान है जो कि औद्योगिक नगर के नाम से प्रसिद्ध है।
भारत भवनम अत्रस्थ विश्व प्रसिद्ध कला केंद्रम अस्ति, मतलब भारत भवन जो है यहाँ का विश्व प्रसिद्ध कला केंद्र है। नेहरू क्रीडांगणम नगरवासिना क्रीडा अनुरागम दर्शयति। नेहरू क्रीडांगण मतलब खेल का मैदान है, यहाँ पर लोग यहाँ पर खेल देखने के लिए आते हैं। आंचलिक विज्ञान केंद्रम नगरस्य महत्वम सूचयति। आंचलिक विज्ञान केंद्र जो है वो भी नगर के महत्व को दर्शाता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अपि अत्र वर्तते, मतलब इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है वो भी यहाँ पर है। प्रारंभिक शिक्षाया केंद्रम अपि अस्मिन् नगरे अस्ति। प्रारंभिक में यहाँ पर शिक्षा का केंद्र भी इस नगर में है। फिर गांधी नगरे राजा भोज वायु स्थानकम अस्ति। गांधी नगर में हवाई अड्डा है जो कि राजा भोज वायु स्थानक के नाम से प्रसिद्ध है। सुनील संदीप च भ्रमंतो तात्या टोपे नगरेम आगतो। घूमते हुए सुनील और संदीप दोनों तात्या टोपे नगर जो है वहां पर आ जाते हैं। सुनील कह रहा है कि रे संदीप इदम तो किमपि रोचक स्थानम दर्शते। सुनील कह रहा है कि हे संदीप ये कितने रोचक स्थान है यहाँ पर। तब संदीप कह रहा है कि नगरस्य सर्वेषा प्रिय स्थानम हट्ट च न्यू मार्केट इति अस्ति। नगर का सबसे प्रिय स्थान जो है स्थान हट्ट च मतलब न्यू मार्केट है, जिसका नाम न्यू मार्केट है। अत्र अबाल वृद्धा स्वमनोरंजनार्थ आवश्यक वस्तूनि क्रेतुम च आगच्छन्ति, मतलब बालक और वृद्ध यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए आते हैं और आवश्यकता की वस्तुएं यहाँ पर खरीदते हैं। आवाम अपि मधुराणी रसगोलकानी कृत्वा खादाओ। हम भी यहाँ पर मीठे और मधुर रसगुल्ले खरीदेंगे और खाएंगे। सुनील कह रहा है शोभनम अस्ति भोपाल नगरम, सुंदर भोपाल नगर बहुत सुंदर है। तो ये सारा लेसन आपने ये पूरा लेसन पढ़ा है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि भोपाल नगर में क्या क्या स्थित है ना। तो भोपाल नगर में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें सुनील और संदीप दोनों ने साथ में घूम के देखी। वहाँ पर विशाल शिव मंदिर है ना, जो विश्व प्रसिद्ध है। भीमबेटका में शैल चित्राणी है। लोग यहाँ पर आते हैं, खुश होते हैं और आश्चर्य करते हैं। भोपाल नगर जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक नूतन भोपाल नगर है, एक प्राचीन भोपाल नगर है। वहाँ पर नूतन भोपाल नगर जो है उसमें क्या क्या है, विधानसभा भवनम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सचिवालय, मंत्रालय, ये सारी चीज़ें नूतन भोपाल नगर में है। और ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, नेवरी मस्जिद, नेवरी मंदिर, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें है, प्राचीन भोपाल नगर में है ना। गुफा मंदिर में प्रतिवर्ष श्रावण महीने का मेला लगता है ना। और उसके बाद में ताजुल मस्जिद जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। प्रतिवर्ष यहाँ पर इज्तिमा नाम का धार्मिक सम्मेलन होता है और लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, मतलब देश विदेश के जो धार्मिक लोग जो रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। प्राचीन भोपाल नगर जो है वो आभूषण, धन, वस्त्र आदि की दुकानें लगती है वहाँ पर, है ना। फिर आएगा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी ये नगर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है, हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नाम का एक बहुत बड़ा कारखाना है। और भोपाल के समीप में मंडीदीप स्थान पर औद्योगिक नगर है, जो औद्योगिक नगर है जो इसी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, लोग यहाँ पर खेल को देखने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस भोपाल नगर के बारे में पढ़ी। और उसके बाद में भोपाल नगर के बारे में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, है ना। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है, अबाल वृद्धा मतलब बालक और वृद्ध यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। और वो कह रहा है कि हमने भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी, अब हम यहाँ पर रसगुल्ले खरीदेंगे और खाएंगे। ये सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में, ये सारी बातें उन दोनों के बीच में होती है। तो ये आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका। अब इसके शब्दार्थ है स्कूटर याने, मतलब होता है स्कूटर से, वो स्कूटर से जाता है तो स्कूटर याने। यद्यव का मतलब होता है यदि ऐसा है। फिर है वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता को बताना। कुर्वन्नेव का मतलब होता है करते हुए, और विस्मृति का मतलब होता है भूल कर। और फिर है उक्तवान मतलब कहा था। फिर है वायु स्थानक का मतलब होता है हवाई अड्डा। संस्कृत में हवाई अड्डा जो रहता है उसको कहते हैं वायु स्थानकम।
अवतीर्य का मतलब होता है उतर कर, मतलब वो स्कूटर से जब उतरा था उससे बात की थी तो ये अवतीर्य ये शब्द वहाँ पर आया था। फिर है द्विगुणयति मतलब दोगुना करता है, किसी भी चीज़ को द्विगुणयति मतलब दुगुना करता है, ये द्विगुणयति का मतलब होता है दुगुना करता है। और दर्शयामी का मतलब होता है दिखाता हूँ, अत्रस्त का मतलब होता है यहाँ का, और इत्थम का मतलब होता है ऐसा, और रसगोलकानी का मतलब होता है रसगुल्ले। तो आपने ये पूरा लेसन पढ़ा है। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।